पान की गुमटियाँ हुआ करती थी। कुछ लोग उस रास्ते पे उस समय आया जाया करते थे, क्योंकि हमारा 2 ड्राइव टाइम जिसको आप कहते हैं, मॉर्निंग 9 to 12 एंड इवनिंग बिटवीन 6 to 8 जो सबसे ज़्यादा ड्राइव टाइम होता है। उस वक्त हम दोनों रेडियो पे हुआ करते थे और उस वक्त हम फ़ोन करके ट्रैफिक अपडेट्स लिया करते थे। समय, टेक्नोलॉजी इतना बदला कि आज हमें गूगल के थ्रू रियल टाइम अपडेट्स जो है वो आपके एक क्लिक पर आपको मिल जाता है। पर जब आप ड्राइव कर रहे होते हैं तो आप गूगल नहीं देख क्या करते हैं, या फिर आपको पता होता है कि यहाँ से आप 5 मिनट की दूरी पे जाएंगे तो शायद वो लाइन जो है, वो रास्ता जो है वो रेड है, यानी कि आपको वहाँ पे ट्रैफिक जैम यानी कंजेशन मिल सकता है। पटना की जो सबसे दिक्कत है यदि मेट्रो शहर में हम जाते हैं तो हमारे पास शॉर्टकट्स हुआ करते हैं। आप इस रूट को भी, आप दूसरे अल्टरनेटिव रूट्स को भी ले सकते हैं। हमारे शहर में वो अल्टरनेटिव रूट्स नहीं हैं। तो जैसे कि शशि भी मेंशन कर रहा था कि एनए से जाएंगे, ओने से निकल जाएंगे, तो ये कभी कभी जो बाहर से, पटना से बाहर से लोग आए हुए हैं, उनको अल्टरनेटिव रूट्स जो है वो नहीं समझ में आता है। हाल के दिनों में वर्ष 2023 में कुल 11,342 चालान निर्गत किए गए और इस तरह ये पूरे बिहार में चालान निर्गत करने के मामले में प्रथम स्थान पर रहे। जोरदार तालीम के लिए श्री अनिल कुमार, पुलिस उपाधीक्षक। और आपकी बात श्री प्रभात रंजन, पुलिस उपाधीक्षक यातायात, मुंगेर, मंच के करीब चले। 5:40 और अभी पटना का ट्रैफिक का हाल, दादरगंज चौराहे से आप निकलेंगे बिना हेलमेट के तो ट्रैफिक पुलिस आपको पकड़ लेगी। तो थोड़ा तनी दाएं, थोड़ा तनी बाएं, सीधे देखते हुए सीट बेल्ट और हेलमेट लगा के आगे बढ़िए। आप सुन रहे हैं अंजलि को मिर्ची 98.3 पर। आप सबको बहुत बहुत मुबारक। और क्या सड़क सुरक्षा अभियान, और हम पहली बार ही, ऐसा तो कई बार होता है, बट इतने सारे लोगों को एक साथ वर्दी में देखकर एक गूज़बम्प तो जरूर आता है। तो सबसे जोरदार तालियां आपके लिए। थैंक यू सो मच पटना को, बिहार को सुरक्षित रखने के लिए। थैंक यू। हम लोग अक्सर कहते हैं कि ट्रैफिक गाय गाय गक्कर गक्कर है, तो लोग पूछते हैं कि ये गाय गाय गक्कर गक्कर क्या होता है। लेकिन लोगों ने समझाया कि अच्छा, ये ऐसा शब्द होता है कि नहीं, ट्रैफिक एकदम बिल्कुल साफ है। तो ये मौका हमें मिल रहा है। लगभग पिछले 17 सालों से हम लोग मिर्ची पर हैं और ट्रैफिक से इतना बड़ा जुड़ाव, क्योंकि हर शख्स जो बताता है कि भाई आपकी वजह से हमें ये पता चल जाता है कि हमें किस ओर जाना है, किस ओर कितने से जाना है, कितने से नहीं जाना है। तो हम लोगों ने सर एक स्लोगन भी तैयार किया था, क्योंकि हम लोग ट्रैफिक से हमेशा जुड़े रहते हैं और बहुत सारे आपकी प्रोग्राम्स करते रहते हैं। तो हम लोगों ने एक निकाला था कि भाई इधर से जाइए, इस दाएं लेन से जाइए, बाएं लेन से जाइए, ये नहीं समझेंगे। तो हम लोगों ने डाला था कि एनने से नहीं, ओन्ने से जाइए। अब ये इनने उनने का मतलब खुद समझ जाते हैं। ठीक उसी तरह से जैसे हम लोग की भाषा में होता है एथी। अगर कोई पूछता है हमारे गांव में कि माचिस कहाँ है, तो एथी पर रखा हुआ है। लोग एथी का मतलब समझ जाते हैं कहाँ पर। तो वो मतलब इनने और उनने का भी मतलब समझ जाते हैं। और ये बहुत ही जरूरी है कि कनेक्ट करना लोगों के बीच में। जब आप किसी को किसी के भीड़ से निकालते हैं, जब उसे सुगम रास्ता देते हैं, कितना सुकून महसूस करता है, बहुत ही सुकून महसूस करता है वो। और सबसे बड़ी बात ये है कि हर मुश्किलों में अंजलि जो निकलता है, हर मुश्किलों को जो पार कर ले, जानती हो कौन है? कौन? ऑटो वाले। सर मैंने नई नई गाड़ी खरीदी थी, बचाते बचाते जा रहे थे, एक टोटो वाला आया, हो गया। बड़ा ही अफसोस कर रहे थे, खड़ा होकर भी देख रहे थे। तो एक सज्जन आए, बड़े प्यार से समझाया कि बाबू नया गाड़ी लिए हो, जी लगना अच्छी बात है, अब नजर नहीं लगेगा। ये भी एक टोटका हो गया हमारे कि नई गाड़ी है, लग गया ना, अब नहीं लगेगा। तो भाई ये चीज होता है कि हम लोग खुद अब साथ में तो बताते ही हैं कि कौन सा रूट क्या है, लेकिन सबसे ज्यादा जरूरी है कि बीच में अवेयर भी करते चलते हैं। क्योंकि हमारी जिम्मेदारी है, फन एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी को हम समझते हैं कि मजा तो दीजिए लेकिन जिम्मेदारी के साथ। क्योंकि आपको जब लाखों लोग सुनने वाले वहां पर मौजूद होते रहते हैं, तो आप पूरी जिम्मेदारी के साथ हर शब्द को उन तक पहुंचाते हैं। क्योंकि सामने वाले को ये लगता है कि ये जो शशि है वो सामने नहीं बैठा हुआ है, ये वो शशि है, वो अंजलि है जो हमारे बगल में बैठा है, हमारा दोस्त है। तो एक दोस्त की तरह हम सब